आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा कोविड जांच पूरी होने पर जताया संतोष। कहा, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पूरी क्षमता से जारी रखा जाए कोरोना जांच कार्य। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने बर्ड फ्लू के मद्देनजर प्रदेश में पूरी सतर्कता बरतने के दिए निर्देश और प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 775 नए मामलों के सापेक्ष 1001 कोरोना रोगी हुए ठीक। कोरोना से स्वस्थ होने की दर हुई 96.62%। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक कोरोना की जांच पूरी होने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में नमूनों की जांच की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जांच कार्य को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर हर स्तर पर पूरी सतर्कता बरती जाए। कोविड अस्पतालों में व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखा जाए। चिकित्सालयों में दवाइयों, मेडिकल उपकरण और ऑक्सीजन के बैकअप सहित पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने सर्विलांस कार्य, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को प्रदेश में प्रभावी ढंग से संचालित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में जनपदों में किए जा रहे प्रबंधों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और इस बारे में आवश्यक मार्गदर्शन सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने ई संजीवनी ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने प्रदेश में कल से पुनः शुरू होने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही 17 जनवरी को संचालित होने वाले पल्स पोलियो अभियान के लिए समय से सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के भी निर्देश दिए। देश में कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में कल संपन्न हो गया। पूर्वाभ्यास में राज्य, जिला, प्रखंड और अस्पताल स्तर के सभी अधिकारियों को कोविड टीकाकरण अभियान के सभी पहलुओं की जानकारी दी गई। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है। प्रस्तावित टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रो प्लानिंग की पूरी योजना का परीक्षण जिला अधिकारी की निगरानी में किया जाएगा। प्रदेश में आगामी 11 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का अंतिम ड्राई रन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 11 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इस दौरान राज्यों में कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में एक सरकारी कार्यक्रम में सरकारी डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकारी कैलेंडर कभी दीवारों की शोभा बढ़ाते थे, अब ये मोबाइल फोन में ही उपलब्ध होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी दफ्तरों में अब कागज की जगह ई फाइल के माध्यम से कामकाज हो रहा है। उन्होंने डिजिटल कैलेंडर के बारे में बताया कि ये पर्यावरण अनुकूल है। ये जो सरकारी कैलेंडर बना है अभी डिजिटल, इसका फायदा ये है कि इसमें स्मार्टफोन पर iOS या एंड्रॉयड कुछ भी हो प्लेटफॉर्म, दोनों पे वो मिलता है। ये सबके लिए यूज करने के लिए फ्री है। पहले ये पंचायत तक पहुंचता था, हम इतना छापते थे, कागज खर्च करते थे, कागज भी पेड़ से ही मिलता है तो पेड़ कटते थे। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ ऑफिसेस में पेपरलेस गवर्नेंस आ गया तो फाइलें भी सारी ई फाइल के रूप में चलने लगी, तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में ये बचत हो रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री ने कल केवल हिंदी और अंग्रेजी में कैलेंडर का लोकार्पण किया, लेकिन इस महीने की 11 तारीख से ये अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। सरकारी कैलेंडर और डायरी ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर पर उपलब्ध रहेगा।
केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी। किसान संगठनों के नेताओं के साथ 8वें दौर की वार्ता के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कल की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल सका। कृषि मंत्री ने कहा कि आंदोलन का समर्थन करने वाले इन कृषि कानूनों को रद्द करना चाहते हैं, जबकि कई अन्य किसान इन कानूनों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसान संगठनों से लगातार बात कर रही है, लेकिन जो कानूनों के पक्ष में हैं, अगर वो आग्रह करते हैं तो सरकार उनसे भी बात करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई प्रदेशों में बर्ड फ्लू के मामले मिलने के मद्देनजर राज्य में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI को वर्तमान में सौंपे गए कोविड-19 से संबंधित दायित्वों से मुक्त कर दिया जाए, जिससे ये संस्थान केवल बर्ड फ्लू की जांच पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में शीतकाल में हर वर्ष प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। जल्दी ही वहां माघ मेला आयोजित होने वाला है, इसलिए मेले के दौरान बर्ड फ्लू को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए प्रदेश में पशुओं का टीकाकरण अभियान वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। इस कार्य को पूरी सक्रियता से जारी रखा जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात के भी निर्देश दिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के तहत धान खरीद कार्य को पूरी तेजी से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि खरीदे गए धान का सुरक्षित भंडारण भी सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार जारी है और नए कोरोना मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 36 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 775 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 1001 कोरोना रोगी पूरी तरह ठीक हो गए। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट जारी है और इस समय प्रदेश में 11,535 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 5,71,606 कोरोना रोगी पूरी तरह से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और अब राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.62% हो गई है। बुलंदशहर जनपद में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य बीमार हो गए। इस हादसे में कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश सरकार ने 4 आबकारी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें एक आबकारी निरीक्षक भी शामिल है। बुलंदशहर के संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ जोन के डिप्टी एक्साइज कमिश्नर और जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है और तीनों को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में त्रासदी में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने डिस्टिलरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है, जो कि हादसे के बाद सवालों के घेरे में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 2021 की तिथि और पात्रता मानदंड की घोषणा कर दी है। ये परीक्षा 3 जुलाई को ऑनलाइन होगी। इस वर्ष IIT में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75% अंक पाने की अनिवार्यता में छूट दी गई है। इस वर्ष ये परीक्षा IIT खड़गपुर आयोजित करेगा। बदायूं जिले में उघैती गांव की एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले के तीसरे और मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपित से इस जघन्य अपराध के बारे में पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष कार्यबल को इस मामले की जांच में मदद करने के लिए आदेश दिए थे। उन्होंने बरेली के अपर पुलिस महानिदेशक से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चंद्र ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा कोविड जांच पूरी होने पर जताया संतोष। कहा, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पूरी क्षमता से जारी रखा जाए कोरोना जांच कार्य। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने बर्ड फ्लू के मद्देनजर प्रदेश में पूरी सतर्कता बरतने के दिए निर्देश।
और प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 775 नए मामलों के सापेक्ष 1001 कोरोना रोगी हुए ठीक। कोरोना से स्वस्थ होने की दर हुई 96.62%। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।